नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसएस क्राइम स्टोरी पर। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, ठीक होंगे। दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। 11 अगस्त 2020 की सुबह करीब 11 बज रहे थे। सूर्य नगरी के नाम से विख्यात राजस्थान के जोधपुर शहर में नांदड़ी गौशाला के पीछे नगर निगम की एक टीम सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट की होदी की सफाई कर रही थी। सफाई करते समय टीम के कचरे की थैली मिलती है। इस थैली में इंसान के कटे हुए 2 हाथ और 2 पैर मिलते हैं। कटे हुए हाथ-पैर मिलने से वहाँ काम कर रहे सफाई कर्मचारियों के पैर तले जमीन खिसक जाती है। तभी सफाई कर्मियों ने पुलिस कंट्रोल रूम को सूचना दी। सूचना मिलते ही बनाड़ थाना पुलिस वहां पहुंच गई। वहां प्लांट सुपरवाइजर पूनम चंद वाल्मीकि और ऑपरेटर पप्पू मंडल ने बताया कि प्लांट में जाने वाली होदी की सफाई करते समय कपड़ों की एक थैली निकली है। थैली में किसी इंसान के कटे हुए 2 हाथ 2 पैर, सफेद लाल रंग की इस थैली पर भाग्य लक्ष्मी टेक्सटाइल कपड़े के व्यापारी आनंदपुर कालू जिला पाली छपा हुआ था। इंसान के कटे हाथ पैर मिलने का मामला गंभीर था। पुलिस टीम ने संबंधित जानकारी उच्च अधिकारियों को दी। इस पर जोधपुर के डीसीपी धर्मेंद्र सिंह यादव, एसीपी भागचंद मंडोर, एसीपी राजेंद्र दिवाकर, बनाड़ थाना अधिकारी अशोक अंजना मौके पर पहुंच गए। कटे हाथ पैर का निरीक्षण करने के बाद पुलिस ने अंदाजा लगाया कि अंग किसी पुरुष के हैं, जिन्हें किसी धारदार मशीन या कटर मशीन से काटा गया है। निसंदेह किसी व्यक्ति की निर्ममता से हत्या करके उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े कर फेंक दिए हैं। पुलिस के सामने सबसे बड़ा सवाल यह था कि मृतक का सिर और धड़ कहाँ है, क्योंकि केवल हाथ पैर से उसकी शिनाख्यात मुश्किल थी और बिना शिनाख्यात केस को आगे बढ़ाया नहीं जा सकता था। इसलिए अधिकारियों ने डॉग स्क्वाड और एफएसएल टीम को मौके पर बुला लिया, लेकिन पुलिस को तत्काल ऐसी कोई जानकारी नहीं मिल सकी जिससे मृतक या कातिल के बारे में कुछ पता चल सके। पुलिस ने कटे हुए हाथ पैर को एमजीएच अस्पताल की मोर्चरी में भिजवा दिया। सबसे पहले मृतक का सिर और धड़ मिलना जरूरी था। इसके लिए पुलिस ने आसपास के इलाकों और ट्रीटमेंट प्लांट होदी से जुड़ी सीवरेज पाइपलाइनों में जेट मशीन से धड़ और सिर की तलाश शुरू कराई। इसके अलावा आसपास के जिलों में वायरलेस संदेश भेजकर गुमशुदा लोगों की जानकारी भी मंगाई गई। पुलिस जांच पड़ताल में जुटी थी। उसी दिन शाम करीब 4 बजे सूचना मिली कि ट्रीटमेंट प्लांट की सीवरेज लाइन में एक और थैली मिली है, जिसमें कटा हुआ सिर है। पुलिस अधिकारी दोबारा प्लांट पर पहुंचे, जिसमें सिर मिला था। उस पर नागौर जिले के मेडता सिटी की एक दुकान का पता छपा था। जरूरी जांच पड़ताल के बाद कटा सिर भी अस्पताल की मोर्चरी में भिजवा दिया गया। बनाड़ पुलिस थाने में एएसआई गोवर्धन की रिपोर्ट पर अज्ञात मुलजिमों के खिलाफ अज्ञात व्यक्ति की हत्या का सबूत नष्ट करने का केस दर्ज कर लिया गया। अपराध की गंभीरता को देखते हुए जांच पड़ताल के लिए पुलिस कमिश्नर के निर्देश पर एडीसीपी भागचंद के नेतृत्व में एसपी राजेंद्र दिवाकर, बनाड़ थाना अधिकारी अशोक अंजना और डांगियावास थाना अधिकारी लीलाराम की टीम गठित की गई। धड़ की तलाश जरूरी थी। इसके लिए अधिकारियों ने सीवरेज आने वाली नालों में आधुनिक तकनीकी मशीनों से धड़ की तलाश शुरू कराई। उसी दिन रात को जोधपुर पुलिस को नागौर जिले से सूचना मिली कि चरण सिंह उर्फ सुशील चौधरी 10 अगस्त से लापता है। उसकी गुमशुदगी का मामला मेडता सिटी थाने में दर्ज कराया गया। जोधपुर पुलिस ने चरण सिंह के फोटो मंगाकर सीवरेज लाइन में मिले कटे सिर की फोटो से मिलान किया तो दोनों में समानता पाई गई। जोधपुर पुलिस ने मेडता सिटी थाना पुलिस को सूचना भेजकर चरण सिंह के परिजनों को बुलाया। दूसरे दिन यानी 12 अगस्त को मिले कटे अंगों की मेडता के खाखड़ा निवासी 27 वर्षीय चरण सिंह उर्फ सुशील जाट के निवास रूप में हो गई। चरण सिंह के मामा के बेटे राजेंद्र गोलिया ने जोधपुर पुलिस को बताया कि 2 महीने पहले ही चरण सिंह राजस्थान सरकार के कृषि विभाग में सहायक कृषि अधिकारी के रूप में नियुक्त हुआ था। उसकी पोस्टिंग नागौर जिले के डेगाना तहसील के खुडियाला गांव में की थी। चरण सिंह की 10 अगस्त को घर से निकला था, लेकिन वापस नहीं लौटा। कटे हुए अंगों की शनाख्यात हो जाने से पुलिस को तहकीकात में कुछ मदद मिली। पुलिस ने चरण सिंह के परिजनों से जरूरी पूछताछ की। कत्ल के कारण और कातिलों का पता लगाया जा सके। पूछताछ में पता चला कि 2013 में चरण सिंह की शादी बोरुंदा निवासी पोकर राम जाट की बेटी सीमा से हुई थी, लेकिन अभी गोना नहीं हुआ था। इन दिनों उसके गोने की बात चल रही थी। यह भी सामने आया कि चरण सिंह के परिवार को और उसकी ससुराल वालों के बीच बोरुंदा स्थित एक चूना भट्टी को लेकर कुछ विवाद था। दरअसल चरण सिंह के पिता नेमाराम कई सालों से बोरुंदा में पोकर राम के चूना भट्टी पर काम करते थे। बाद में चरण सिंह की शादी पोकर राम की बेटी सीमा से हो गई। कुछ साल पहले पोकर राम को लकवा मार गया था, तब नेमाराम ने चूना भट्टी का सारा काम संभाल लिया था। बाद में इस भट्टे के मालिकाना हक को लेकर नेमाराम और पोकर राम के बीच विवाद हो गया। नेमाराम अपने बेटे चरण सिंह का गोना करवाना चाहते थे, जबकि पोकर राम के परिवार वाले पहले भट्टे का विवाद सुलझाना चाहते थे।
एक तरफ पुलिस मामले की गहराई में जाकर हत्या के कारणों और हत्यारों की तलाश में जुटी थी, वहीं दूसरी ओर सीवरेज प्लांट में जुड़े नाली और पाइपलाइन में चरण सिंह के धड़ की तलाश की जा रही थी। इसी बीच जोधपुर पुलिस को सूचना मिली थी कि मेड़ता सिटी में पब्लिक पार्क के पास एक लावारिस मोटरसाइकिल खड़ी मिली है जो चरण सिंह की है। पुलिस ने इस पार्क के आसपास लगे सीसी कैमरों की फुटेज खंगाल। इन फुटेज में 20 अगस्त की शाम करीब 5 बजे सलवार सूट पहनी 2 युवती मोटरसाइकिल खड़ी करती नजर आई। चरण सिंह की बाइक पर सवार होकर आई 2 युवतियों से पुलिस ने अनुमान लगाया कि हत्या की कड़ियां उसकी ससुराल से जुड़ी हो सकती हैं। अब पुलिस ने अपनी जांच का फोकस मानव अंग मिलने वाले जोधपुर के नांदड़ी इलाके के साथ साथ मेड़ता और बोरुंदा पर केंद्रित किया। इसमें साइबर टीम के जरिए तकनीकी जानकारियां भी जुटाई गई। पुलिस ने मामले की तह तक पहुंचने के लिए चरण सिंह की पत्नी के अलावा 2 सालियों और 1 साले को चुना भट्टी से जुड़े कई लोगों से पूछताछ और जांच पड़ताल कर जरूरी सबूत जुटाने के बाद जोधपुर पुलिस ने 13 अगस्त को सहायक कृषि अधिकारी चरण सिंह उर्फ सुशील की हत्या के मामले में उसकी 23 वर्षीय पत्नी सीमा के अलावा 2 बड़ी सालियों 25 वर्षीय प्रियंका और 27 वर्षीय बबीता के साथ प्रियंका के बॉयफ्रेंड भीमाराम जाट को गिरफ्तार कर लिया। भीमाराम खीवकर थाना कांटिया का रहने वाला था, जबकि तीनों बहनें सीमा, प्रियंका और बबीता बोरुंदा की रहने वाली थी। तीनों बहनें शादीशुदा थी। पोकरराम जाट की इन 3 बेटियों का अभी गोना नहीं हुआ था। तीनों बहनों और भीमाराम जाट की निशानदेही पर पुलिस ने उसी दिन शाम को मंडोर मिल इलाके में नाले की तलाशी करवाकर चरण सिंह का धड़ भी बरामद कर लिया। पुलिस की पूछताछ में चरण सिंह की नृशंस हत्या के लिए राक्षसी बनी तीनों सगी बहनों की सच्चाई सामने आई। कहानी में फिल्म की तरह थ्रिलर भी था और सस्पेंस भी। इसमें प्यार भी था और नफरत भी। कुल जमा 5 किरदारों की कहानी थी। यह किरदार थे पति चरण सिंह, उसकी पत्नी सीमा, साली प्रियंका और साली बबीता। 15 साल बड़ा उसका बॉयफ्रेंड भीमाराम जाट। इस कहानी में आजाद ख्याल तीनों बहनों की महत्वाकांक्षा शामिल थी। अपनी इच्छा से आजाद जीवन जीने के लिए तीनों बहनों ने ऐसी खूनी खेल खेला जिसके बारे में चरण सिंह तो क्या कोई भी सोच नहीं सकता था कि उसकी पत्नी और सालिया ऐसी नृशंस हत्या करेगी। हत्या की आरोपी तीनों बहनों और भीमाराम से पूछताछ में जो कहानी सामने आई वह कुछ इस प्रकार है। बोरुंदा की रहने वाली पोकरराम की 7 बेटियां हैं और 1 बेटा। पोकरराम का बोरुंदा में एक चुना भट्टा था। उसी की ठीक ठाक कमाई हो जाती थी। इस कमाई से उसने एक एक कर 7 बेटियों की शादी कर दी थी। इनमें 4 बेटियां अपने ससुराल में पति और बच्चों के साथ सुखी थी। बाकी रह गई 3 बेटियां सीमा, प्रियंका और बबीता। इन तीनों की भी शादी हो चुकी थी। बबीता और प्रियंका ने अपने पति को छोड़ दिया था। सीमा सबसे छोटी थी। उसकी शादी 2013 में नागौर जिले के निवासी नेमाराम जाट के बेटे चरण सिंह उर्फ सुशील से हुई थी, लेकिन गोना नहीं होने के कारण सीमा ससुराल नहीं गई थी। तीनों बहनें पढ़ी लिखी थी। सीमा वेटनरी पशुपालन सहायक थी। बबीता ने ANM नर्सिंग का कोर्स कर रखा था, लेकिन अभी उसे सरकारी नौकरी नहीं मिली थी। वह पटवारी भर्ती परीक्षा की तैयारियां कर रही थी। प्रियंका भी स्नातक की पढ़ाई पूरी कर चुकी थी। वह एक मल्टी लेवल मार्केटिंग LML कंपनी से जुड़ी हुई थी और सौंदर्य व स्वास्थ्य संबंधी सामग्री ऑनलाइन मंगाकर बेचने का काम करती थी। नागौर जिले के खीवसर इलाके में कांटिया गांव के रहने वाले भीमाराम प्रियंका के साथ काम करता था, इसलिए प्रियंका और भीमाराम की दोस्ती थी। भीमाराम पूर्व फौजी था, हालांकि वह प्रियंका से 15 साल बड़ा था, फिर भी दोनों में दोस्ती थी। प्रियंका और बबीता पतियों से अलग होने के बाद जोधपुर शहर के नांदेड़ इलाके में किराए पर रहती थी। हालांकि इस बीच बबीता का रिश्ता दूसरी जगह तय हो गया था। अगर चरण सिंह की बात करें तो वह प्रतिभाशाली युवक था। 10वीं और 12वीं की परीक्षा में मेरिट हासिल करने के बाद उसने BSc किया था। इसी दौरान उसकी शादी सीमा से तय हो गई थी। बाद में चरण सिंह ने जोधपुर के मंडोर स्थित कृषि विद्यालय में SRF के रूप में काम किया। इसी दौरान चरण सिंह अच्छी नौकरी हासिल करने के लिए प्रतियोगी परीक्षाएं देता रहा। इसी के चलते उसका चयन बैंक अधिकारी के रूप में हो गया। उसे पहली नियुक्ति उत्तर प्रदेश के अयोध्या में मिली। करीब 10-12 महीने काम करने के दौरान चरण सिंह का चयन राजस्थान के कृषि विभाग में सहायक कृषि अधिकारी के रूप में हो गया। इसी साल 23 मई को उसने कृषि विभाग की नौकरी ज्वाइन की थी। चरण सिंह की शादी हुए 7 साल हो चुके थे। उसकी उम्र 27 साल हो गई थी। साथ ही अच्छी सरकारी नौकरी भी मिल गई थी, लेकिन विवाहित होने के बावजूद वह पत्नी सुख से वंचित था।
चरण सिंह के परिवार वाले काफी दिनों से सीमा का गोना कराने का दबाव डाल रहे थे, लेकिन सीमा के कहने पर उसके परिजन हर बार टाल जाते थे। जबकि सीमा भी 23 साल की हो चुकी थी। क्योंकि सीमा पत्नी थी, इसलिए चरण सिंह कई बार उससे मोबाइल पर बात कर लेता था। सीमा वैसे भी हंसकर प्यार भरी बातें करती थी, लेकिन गोने के नाम पर भड़क जाती थी। चरण सिंह हंसमुख स्मार्ट सरकारी अधिकारी था, फिर भी पता नहीं कि किन कारणों से सीमा उसे पसंद नहीं करती थी। कहा जाता है कि वह समलैंगिक थी, उसके किसी महिला से अवैध संबंध थे, वह पुरुषों से दूर रहना पसंद करती थी, गोना कराकर ससुराल नहीं जाना चाहती थी। आरोप है कि सीमा के व्यवहार से परेशान चरण सिंह अपनी बड़ी प्रियंका साली से फ्लर्ट करता था। प्रियंका जीजा साली के रिश्ते को देखते हुए इसका विरोध नहीं कर पाती थी, लेकिन वह चरण सिंह की बातों से परेशान जरूर हो जाती थी। कुछ दिन पहले वह चरण सिंह के परिवार की ओर से गोना करने का ज्यादा दबाव पड़ा तो सीमा ने अपनी दोनों बड़ी बहनों प्रियंका और बबीता से कहा कि वह आत्महत्या कर लेगी, लेकिन चरण सिंह के साथ नहीं जाएगी। इस पर बबीता और प्रियंका ने उससे कहा, उसे आत्महत्या करने की जरूरत नहीं है, हम मिलकर उसे ही निपटा देंगे जिससे तू परेशान है। इसके बाद तीनों बहनों ने चरण सिंह की हत्या की साजिश रचने लगती हैं। काफी सोच विचार के बाद उन्होंने अपनी योजना को अंतिम रूप दे दिया। चरण सिंह की हत्या को अंजाम देने के लिए उन्होंने बाजार से इलेक्ट्रिक ग्राइंडर कटर मशीन खरीदी। ये मशीन जोधपुर में प्रियंका व बबीता के मकान पर रख दी गई। योजना के तहत सीमा ने फोन कर चरण सिंह को 10 अगस्त को जोधपुर बुलाया और शारीरिक संबंध बनाने की बात की। चरण सिंह खुशी के मारे उसी दिन अपनी मोटरसाइकिल से जोधपुर पहुंच गया। सीमा उसे उसका इंतजार करती हुई मिली। वह चरण सिंह की मोटरसाइकिल पर बैठकर उसे अपनी दोनों बहनों के मकान पर नांदड़ी ले गई। वहां सीमा, प्रियंका और बबीता ने कुछ देर इधर उधर की बातें की, फिर चरण सिंह को शराब पिलाई। बाद में कोल्ड ड्रिंक में नींद की गोलियां मिलाकर उसे पिला दी। कुछ ही देर में चरण सिंह अचेत हो गया तो उसे एनेस्थीसिया का इंजेक्शन लगाया गया ताकि उसके होश में आने की कोई गुंजाइश ना रहे। बाद में तीनों बहनों ने उसे गला दबाकर उसे हमेशा के लिए मौत की नींद सुला दिया। इसके बाद तीनों ने इलेक्ट्रिक ग्राइंडर कटर मशीन से चरण सिंह के शव को 6 टुकड़ों में काटा। इन टुकड़ों को 3 थैलियों में भर दिया। तब सब टुकड़े करने के दौरान फर्श पर पहले खून को साफ करने के लिए पूरे घर को धो दिया गया। इस सब के बाद तीनों बहनों मकान पर ताला लगाकर चरण सिंह की मोटरसाइकिल से बोरुंदा पहुंची। वहां सीमा को उतार दिया गया। फिर प्रियंका और बबीता उसी मोटरसाइकिल से मेड़ता सिटी गई। वहां इन दोनों ने पब्लिक पार्क के बाहर चरण सिंह की मोटरसाइकिल खड़ी कर दी। मेड़ता सिटी से दोनों बहनें बस से जोधपुर आ गई। इन बहनों के पास केवल एक स्कूटी थी जिस पर शव के टुकड़ों को ले जाकर ठिकाने लगाना जोखिम भरा था। इसलिए प्रियंका ने अपने बॉयफ्रेंड भीमाराम को फोन करके जरूरी काम होने की बात कहकर बुलाया। भीमाराम 10 अगस्त की रात कार लेकर उनके मकान पर पहुंचा तो प्रियंका और बबीता ने उसे चरण सिंह की हत्या कर टुकड़े थैलियों में भरकर रखने की बात बताई। साथ ही उसने उन्हें ठिकाने लगाने में मदद मांगी। भीमाराम ने इस काम में उनका साथ देने से इनकार कर दिया तो प्रियंका व बबीता ने कहा, अगर वह साथ नहीं देगा तो तीनों बहनें सुसाइड कर लेंगी और सुसाइड नोट में मौत का जिम्मेदार उसे बता देगी। डरा सहमा भीमाराम आखिर उनका साथ देने को राजी हो गया। उसने तीनों थैलियों को अपनी कार की पिछली सीट पर रखी और दोनों बहनें आगे की सीट पर बैठ गई। उन्होंने चरण सिंह के कटे हाथ, पैर और सिर वाली थैलियां नांदड़ी में अपने घर से करीब 100 मीटर दूर सीवरेज लाइन में डाल दी और धड़ वाली तीसरी थैली उन्होंने रातनाडा पुलिस लाइन के पीछे नाले में डालने की सोची, लेकिन वहां पुलिस की चेकिंग देखकर वे लोग नागौर रोड की साइड निकल गए। वहां नाले में तीसरी थैली फेंक दी। इसके बाद तीनों नांदड़ी आ गए। प्रियंका ने रात को डर लगने की बात कहकर भीमाराव को रोकने की कोशिश की, लेकिन उसने रुकने से इनकार कर दिया और अपने घर चला गया। हाथ, पैर व सिर वाली थैलियां 11 अगस्त को नांदड़ी गौशाला के पीछे सीवरेज ट्रीट प्लांट की होदी की सफाई के दौरान मिली थी। चारों आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद 3 अगस्त को उनकी निशानदेही पर धड़ वाली थैली भी बरामद की गई। पुलिस ने 14 अगस्त को जोधपुर के MGH अस्पताल में 5 डॉक्टरों की मेडिकल बोर्ड से शव के 6 टुकड़ों का पोस्टमार्टम कराया। डॉक्टरों की टीम ने शव के सभी टुकड़ों के लिए DNA सैंपल भी लिए ताकि पुष्टि हो सके ये सभी टुकड़े एक ही व्यक्ति के हैं। तीनों बहनों इतनी शातिर निकली कि जब चरण सिंह के लापता होने और मेड़ता सिटी थाने में गुमशुदगी की खबरें
सोशल मीडिया पर चलने लगी तो उन्होंने चरण सिंह के रिश्तेदारों को फोन कर पूछा कि वह कहां गायब हो गया। पुलिस ने 12 अगस्त को जब तीनों बहनों से अलग अलग पूछताछ की तो वह पूरे आत्मविश्वास से पुलिस को छकाती रही और चरण सिंह की हत्या में अपना हाथ होने से इनकार करती रही। बाद में पुलिस ने भीमाराव को भी हिरासत में ले लिया और सीसीटीवी फुटेज सहित अन्य कई सबूत उनके सामने रखकर पूछताछ की तो वे भी टूट गई और चरण सिंह की हत्या कर उसके टुकड़े कर सीवरेज के नालों में फेंकने की बात स्वीकार कर ली। इसके बाद 13 अगस्त को चारों को गिरफ्तार कर लिया गया। पति चरण सिंह से नफरत करने वाली सीमा ने अपनी आजादी और शौक पूरे करने के लिए उसे मौत के घाट उतार दिया। खुद के साथ अपनी 2 बड़ी बहनों और एक बहन के दोस्त का जीवन बर्बाद कर दिया। तीनों बहनों ने पिता पोगाराम को बुढ़ापे में ऐसा दर्द दिया कि वह जीते जी दर्द सहता रहेगा। दोस्तों, यह कहानी वास्तविक घटना पर आधारित है। यह कहानी बताने के पीछे हमारा उद्देश्य किसी की भावना को आहत करना या परेशान करना नहीं, बल्कि आम जन को अपराध के प्रति सतर्क करना है। नमस्कार।